जी सर। ठीक याद होगा ना किस तरीके से हम एक कपड़े पर भी दर्शाने के लिए बोल रहे हैं, कपड़े भी दर्शा देंगे हम, ठीक ना। तो इस पे करते हैं क्या हम कि लंबाई 39 और मोहरी 11। क्लियर हुआ चीज़। तो सबसे पहले इसे हम घेर नापते हैं, ठीक। तो हम घेर बोले हैं कि जैसे लंबाई 36 से जब शुरू होता है, लंबाई हमारी 36 से शुरू होती है। अब मोटा पतला ध्यान रहे कि छोटी, ये नहीं कि हम केवल बड़ी लंबाई हो उसी का शरीर मोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं। छोटी लड़की मोटी हो सकती है और बड़ी लड़की पतली हो सकती है। ऐसा है ना चीज़ है। जी सर। अब इस पे अब जैसे इसका जैसे मान लीजिए हमारा मोहरी 11 है, 12 भी हो सकता है, 10 भी। जिससे मान लीजिए कि हम 10 से शुरू किए हैं, ठीक ना। तो घेर इसका जब 12, जैसे सादा में 26 से बताए हैं कि 26 से घेर लेना है, 26 इंच से घेर लेना है। जब 26 का आधा 13 होगा, इसमें 4 पार्ट हो जाए। देखिए अब एक पैर का है तो 2 पार्ट हुआ ना, और दोनों पैर इसमें तह लगाएंगे तो 4 भाग दिखेगा ना एक चीज। तो उसका 4 पार्ट हो जाता है। तो 4 पार्ट में एक ही जगह लेना है, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए इसका हम ले लिए हैं, जैसे कि हम 20 से शुरू करते हैं। जैसे साइज उस बच्ची के ऊपर रह जाता है, कितनी मोटी होती है कितनी पतली होती है, या व्यक्ति के ऊपर वो चला जाता है, ठीक ना। जैसे 20 से हम शुरू कर दिए हैं, तब 20 आगे होगा, पूरा खोलेंगे, यहाँ होगा 10। जब हम 20 नापेंगे तभी ना हमारा 20 आगे होगा, 20 पीछे होगा। 20 तो 40 हो गया ना, पूरा राउंड है। अब उस पर देखेंगे कि 40 राउंड सही होगा कि कितना सही होगा, ठीक ना। और जब ये काम करने लगेंगे, 1-2 बार जब करेंगे उसको, तो हमें आभास हो जाएगा कि नहीं हमें कितने पैर चीज रख लेना है। क्लियर है चीज, ठीक ना। अब यहाँ जिससे मान लो घेर हम बोले थे कि 12 से शुरू किए थे, 12, 12.5, हम 25 पे लिए थे ना चीज है। तो 25 का आधा कितना होगा, तो 12.5। 25 का आधा 12.5। तो यहाँ हम 12.5 पर निशान लगा दिए, और यहाँ भी हम 12.5 पर ले लिए, देखिए 12.5 पर, ठीक ना। अब क्या करते हैं, एसएम जिससे रेखा गणित आप लोग पढ़ी हो। जी सर। रेखा गणित है ये, ठीक ना। अब ये चीज क्या करते हैं, यहाँ हम एक निशान मारते हैं, हम निशान मारते हैं। हो गया ना चीज है। जी सर। तो सबसे पहले हम बोले थे कि इस भाग को हम बराबर करते हैं, जिसे बराबर करके दिखाए हैं। जी सर। ठीक ना। इसके बाद अब हम करते हैं क्या कि मोहरी जो है, मोड़ वाला भाग है, ये वाला मोड़ वाला भाग, ये कितना हम लेंगे, 1.5 इंच, 1 से 1.5 इंच के बीच, कुछ भी हम दोनों में कोई रख सकते हैं, ठीक ना। तो जनरली से मान लीजिए हम 1 या 1.5 इंच हम रख लिए। लाइन के लिए बोला था कि ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक दोनों लाइन मिला लेते हैं, ठीक ना। और दोनों सामने सामने जब बिल्कुल हो जाता है तो फिर यहाँ निशान खींच देते हैं, देखिए। तो हमारा मोड़ वाला भाग हो गया, ठीक ना। मोड़ वाला भाग, जो मोड़ वाला भाग। अब यहाँ से हम चूड़ी का भाग कितने शुरू करते हैं, 10 से शुरू करते हैं। और इसके बाद वाले के आधार पे या फिर कपड़े के आधार पे हम चले जाएंगे, ठीक। तो इसमें अब 10, जिससे मान लीजिए अब यहाँ 10, जिससे लंबाई से कोई मतलब नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा। जिससे देख लीजिए यहाँ से मोहरी वाले भाग को छोड़ दिया, और पूरा चूड़ी वाला भाग हम 10 ले लिए, ठीक ना। हम 10 इसी मान लेते हैं, ठीक, 10। अब यहाँ से हम लंबाई लेंगे, इसका लंबाई से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक ना। अब यहाँ से लंबाई लेंगे, तब यहाँ क्या करते हैं कि हम निशान बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम निशान बना लेते हैं, ठीक ना। ये हमारा निशान बन गया चीज। अब हम लेते हैं पूरी लंबाई, जितना हमें लंबाई लेना है, ठीक ना। अब लंबाई जिससे हम आसन योग वाला भाग, जो बेल्ट वाला भाग होता है, ये हम बोले थे कि 7 माइनस करते हैं किसका, जिसका लंबाई 36 से शुरू होता है। जिसका लंबाई 36 से शुरू होता है तो उसका हम ये बेल्ट वाला भाग हम 7। लंबाई कम होगा तभी कम होगा, ये भी कम होगा, 6 होगा, 5 होगा। लंबाई ज्यादा होगा तो लास्ट जगह है, इससे ज्यादा किसी का भी नहीं करेंगे। या पर्सनली किसी का है कि पर्सनल हमारा जो है कि हमारा इतना और हमें कर दो, अच्छा लग रहा है, तो हमें करने में कोई परेशानी नहीं। लेकिन आसन वाला भाग ये तो हम कर सकते हैं, हालांकि ये होता नहीं है, इतना ही पर पर्याप्त हो जाता है, ठीक ना। लेकिन बाई जब ऐसा मिले तब, जैसे हम व्यवसाय में जब जुड़ेंगे तो हर तरीके से लड़की मिलेंगे, हर तरीके से लड़के मिलेंगे, मोटा पतला लंबा छोटा करके मिलेंगे कि नहीं है। उस आधार जब व्यवसाय करेंगे तब, नहीं तो फिर जनरली हम 7 इंच पर कर लेते हैं। क्लियर हुआ है चीज। अब यहाँ से अब इस लाइन को भी हम क्या करते हैं, उसी तरीके से हम बराबर करते हैं, जिस तरीके से हम बराबर बताए हैं चीज। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको हम बराबर कर लेते हैं। बराबर हो गया चीज, ठीक। अब यहाँ से हमें लेना है क्या चीज, आसन। तो ये 7 माइनस जो किए हैं, ये भी आपको जोड़ना है इसी में, ये आसन वाला भाग में ही है, कारण कि यहाँ से जुड़कर लगेगा वो चीज, ठीक। आसन, जैसे आसन हम बोले थे कि चूड़ीदार में जो है फिटिंग होता है, इसलिए इसका आसन 13.5 से ज्यादा किसी का भी नहीं रखा जाता है, चाहे वो मोटा हो चाहे पतला हो। जब जिसका लंबाई 36 से शुरू हो जाता है, ठीक, फिर 36 से कम होगा तो फिर इसको भी हम कम करते जाएंगे।
ये ध्यान है, आसन वाला भाग भी हमारा कम होता जाएगा, चाहे कितना भी छोटा बच्चा हो या कोई बड़े हो। ठीक, अब यहाँ जिससे हम मान लीजिए हम 13 पर ले, 13 ये जो है ये ध्यान देना है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 और 13.5 के बीच ये रख लिया जाता है। ये 12 से और 13.5 के बीच हाँ रख लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद साइज छोटा होगा तो छोटे करते जाएंगे, ठीक ना। तो 1.5 इंच के बीच टोटल के टोटल लोग का हो जाएगा इसमें, ठीक ना। अब यही प्रक्रिया देखिए हम यहाँ कर लेते हैं, 7 माइनस किया और यहाँ हम 13 रख लिए, 13 हो गया ना हमारा ये चीज़ है। 2 जगह नापे हैं इसलिए कि हमारी लाइन बिल्कुल सीधी हो, ठीक ना। देखिए सीधा कर, अब यहाँ निशान की जरूरत नहीं है, एक जगह हो गया हमारा, यही सब नाप से हम क्लियर करते जाएंगे, ठीक ना। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होनी चाहिए? यही तो बोले हैं बच्चे, घेर हो गया ना ये चीज, ये घेर हुआ, लंबाई तो हमारा ये हुआ। तो ये बोले हैं कि हम जैसे कि 20 से स्टार्ट करते हैं, जिससे मान लो कोई 20 में बताया ना, सामने आगे 20 और पीछे 20, पूरे राउंड 40 इंच का हो गया, ठीक ना। तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 इंच में उसको सेट कर देना है, इसलिए कि बेल्ट वाला ज़्यादा वैसा नहीं होता है, सीमित है। इसका पैर वाला भाग खूब चौड़ा होगा, ठीक, लेकिन कमर वाला भाग ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है, इसको प्लेट देकर बैठा लिया जाता है, सिलाई जब हम करेंगे तब, ठीक ना। फिलहाल इसमें अब 7 इंच का माइनस कर दिए, ठीक, 60 इंच हमारा माइनस हो गया, ठीक ना। घेर जैसे 20 से शुरू करते हैं, 20 का आधा 10 होगा, 20 का आधा 10 होगा। तो अब इस पे, अब जैसे मोटा पतला तो बताए हैं, ठीक ना, कोई लड़की मोटी कोई, अब 20 से तो साधारण तरीके से हम बता दिए, ठीक ना। अब इसमें आपको दिख रहा है कि उस लड़की को हम 20 पर रखे थे, शायद कुछ कम लग रहा था, थोड़ा सा और फिटिंग हमें लूज देना चाहिए, ठीक ना। अब 20 की जगह सीधा हम 11 पर पहुंच गए, नहीं 22 पर, ठीक। तो ये ध्यान देना है कि 22 पर जब 1 इंच हम बढ़ाएंगे तो 4 इंच बढ़ रहा है, इसलिए कि 4 भाग है इसमें, जिससे यहाँ हम 1 इंच बढ़ाएंगे तो 2 भाग है, तो 2 इंच बढ़ गया ना दोनों साइड में। तो 11, जिससे इसका हम 12.5 पर रख लिए हैं ना। तो 12.5 दूना 25 और 25 दूना 50, पूरा राउंड अगर नापेंगे तो 50 इंच होगा, ठीक ना। अब इसमें करते हैं क्या कि आसन वाला भाग जिससे हम बताए हैं ना आपको, ये देखो यहाँ से 7 माइनस किए थे, ठीक ना। एक घेर तो अब समझ में आया होगा ना चीज, ये 10 से स्टार्ट करते हैं, यानी 20 से, ठीक ना। इसके बाद साइज के आधार पर बढ़ते जाते हैं, ज्यादा ज्यादा यानी 24-25 ये लास्ट जगह हो जाता है, 25, हाँ 25 कम नहीं होता है फिटिंग के लिए, ठीक ना। 25 यानी मतलब 12 12.5 रखे हैं तो 25 रख सकते हैं। हाँ, 12.5 रखे हैं, हाँ, तो 12.5 दूना 25 हुआ ना, उसको खोल देंगे ना हम उसको, ठीक है। लेकिन 12.5 25 आगे 12.5 से आगे नहीं, तो 50 इंच मायना रखता है। 50 इंच जोड़कर देखो अपने आप से दिमाग से कि 50 इंच ये यहाँ पर इतना बहुत होता है, बहुत होता है ना ये चीज। 50 इंच पूरा राउंड हो गया ना ये चीज, 50 इंच ज्यादा ज्यादा कमर 30 32 34 होगा, इससे ज्यादा होगा नहीं। ऐसे फिटिंग सलवार है तो फिटिंग में थोड़ा सा ज्यादा लूज रखेंगे तो भी देखने में भद्दा लगेगा, ठीक ना। यहाँ जब आसन ले लेते, आसन कितना बताए 12 और 13 13.5 के बीच बोल दिए हैं, किसका जिसका लंबाई 36 से शुरू हो गया, 36 38 40 42 चले जाते हैं, ठीक ना। इसके बाद अब यहाँ से जितना भी भाग बचा है, देखो जितना भी भाग बचा है उस भाग को हम 3 भाग करेंगे, 3 भाग कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 26 है, ठीक, 26 है तो 26 का 3 भाग करना है, ठीक, 26 का 3 भाग करना है तो कितना होगा, 8 3 24, जोड़कर बताओ कितना होगा। 25.5 से 1 सूत का अलग फर्क होगा, 25.5 में 1 सूत कम होगा, ठीक ना। यानी 8.5 में 8.5 इंच 1 सूत, और 8.5 दूना 17 और 1 सूत बढ़ा दिए तो 17.25 हो गया, 17.25। 2 सूत में बोले हैं 2 सूत का, तो 1 सूत हम जोड़कर चलेंगे। कुछ जगह बोले हैं कि जब तक आप लोग इंची टेप कंप्लीट नहीं करोगी तब तक ये नहीं आएगा। इंची टेप हर हालत में कंप्लीट करना है तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ अब क्या करते हैं कि इस निशान को हम निशान बना लेते हैं, देखिए इस तरीके से सब निशान बना लेते हैं, ठीक ना। ये चीज़ वही तरीका केवल अपना लेना है, ठीक ना, बल की जरूरत नहीं इसमें, ठीक ना। अब इसके बाद यहाँ से ये फाइनल हो गया। जी सर। निशान में तो कहीं पूछना है? नहीं। प्रतिभा बोलो। कुछ भी नहीं पूछना है ना इसमें, हैं। अब यहाँ से चलते हैं मोहरी वाले भाग। तो मोहरी वाला भाग जितना है, जिससे हम 1 इंच आध इंच और 1 इंच और जोड़ने के लिए बताते हैं, तो चूड़ीदार में नहीं जोड़ना, ये ध्यान देना है, चूड़ीदार में नहीं जोड़ना है, ठीक ना। अब जिसे हमारा मोहरी 11 था, तो 11 का आधा कितना होगा? 5.5। 5.5 हम कैसे लिखेंगे? हाँ।
5 सही 1/2 को 5.5। सवा लिखना है तो 5 सही 1/4, ठीक ना। अब 4.25 लिखना है तो 4 सही 3/4, यानी लिखावट पर भी ध्यान देंगे। इस तरीके से हमारा ये भाग हो 1.5, सवा और पौन, ठीक। ये बोले हैं कि इसकी जरूरत है, ये हर हालत में इसको लगाना पड़ेगा, ठीक ना। और तभी जाकर गणित हमारा सेट होगा, नहीं तो फिर सेट नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ जितना हमारा मोहरी है उसका आधा करने के बाद, जिससे 11 था तो 11 का आधा 5.5 हुआ ना, 5.5 हम यहाँ रख लेंगे और 1 इंच यहीं से अलग से रखेंगे। देखिए 1 इंच अलग से, 1 इंच है ये जो है कम ज़्यादा करने के लिए। कभी आपको लगता है कम ज़्यादा करना है, हाँ मार्जिन वो 1 इंच रखा जाता है, कारण की फिटिंग है ये, ठीक ना। अब 5.5 हम 1 इंच जोड़ने के लिए जो बताया था वो 1 इंच इसमें नहीं जुड़ेगा, उस सादा वाले में जुड़ेगा, ठीक ना। यहाँ 5.5 11 हो गया ना, 11 का 5.5 और 1 इंच हमारा देखिए अलग से, ठीक ना, 1 इंच हमारा अलग से, ठीक ना। अब यहाँ आते आधी इंच को बढ़ा लेते हैं, जिसे 5.5 लिए थे हम 6 कर लेंगे। देखिए 6 और 1 इंच अलग से, ये अलग, ये जरूर हम रखेंगे, अपना खुद का बचा हुआ है ये चीज, ठीक ना। अब यहाँ आते हैं, जैसे ये मोहरी के आधार पे 5.5 नहीं 6 आधी, यहाँ से आधी इंच ज्यादा है, 5-6 नहीं याद करना है, याद करना है कि यहाँ से यहाँ आधी इंच ज्यादा होगा, चाहे कितना, हाँ चाहे जितना भी हो। तो फिर हमारे साइज के आधार पर हो जाएगा ना। 5, 6, 7 बता देंगे तो क्या होगा कि 6 रख लेते हैं, 7 रख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, तो गलत हो जाएगा। हाँ ये अपने यहाँ से यहाँ आधी इंच ज्यादा करना है घुटने वाले भाग। तो सर यहाँ पे 5 इंच क्यों किया है? मोहरी का कितना था? मोहरी का 11 था ना मोहरी, ये चीज है। तो पूरा राउंड हम लेंगे ना, 11 तो हमें तैयार देना है, ठीक, तैयार देना है। तो 11 का था 5.5 और 1 इंच अलग से, जिस देखो निशान, थोड़ा सा निशान भी लगा देते हैं। देखिए इस तरीके से खुद ही समझ में आ जाएगा चीज। सिलाई हमारा इस पे होगा, ये इस वाले भाग पे होगा, ठीक ना। अभी सही दिख रहा है ड्राइंग, समझ में आ रहा है चीज ना। अब यहाँ जैसे हम 8 से स्टार्ट करते हैं तो 8 का मतलब होता है जैसे 9 इंच जिस लड़की का मोहरी होगा, तो यहाँ से देखिए हम बोले जैसे कि लड़की हो आप लोग तो कहीं नाप सकती हो, लड़की में, ठीक ना। और लड़का कहीं नाप सकता है कि नहीं, चाहे जिस अंक को नापना हो आसानी से नाप सकता है, ठीक ना। लेकिन पता लगता है कि हमें लेडीज काम करना है, हम जेंट्स हैं, तो यहाँ से पूरे भाग को निकाल लिया जाता है कि इसका पैर कितना मोटा होगा आगे चलकर, ठीक ना। जैसे 9 है तो 9 है तो हम यहाँ 8 से शुरू करेंगे, ध्यान है 8 से, कितने से लिखवा देंगे याद रखना, ठीक ना। ये 8 से शुरू करेंगे, यानी 8 दूना 16, ये इसका जांघ वाला भाग 16 इंच हो गया, ठीक ना। सर वो 9 जो बोले हैं आप क्या है, जो 9 बोले हैं वो क्या होता है? 9 ये मोहरी वाला भाग है। ये 9 कैसे हुआ? ये तो 5.5 था ना। हम एक उदाहरण दिए कि जैसे शुरू से लेकर कि शुरू जिससे हम कितने पर रखेंगे, जिससे हम मान लीजिए यहाँ पर हम 9.5 रख लेते हैं, जिससे 9.5 रख लिए, ठीक। तो 9.5 तो रख लिया, ठीक ना, 1 इंच एक्स्ट्रा, ठीक ना। ये देखिए रख लिया ना ये चीज है, लेकिन ये तो हम अपने से रखे हैं ना, इसलिए हमें मालूम है तो हम रख लिए हैं। लेकिन ये तो हमें आप लोगों को जानकारी देना है, तो जब तक हम इसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक 9 पे 8 पे 7 पे क्या होगा कि बार बार गलती होगा, दिक्कत होगी, ठीक ना। हम बोले हैं जैसे हम ड्राइंग बना रहे हैं ना, कोई बना लेगा, हाँ। लेकिन उससे बार बार गलती होगा, हमसे कभी कभी होगा, हमसे भी गलती होगा, लेकिन कभी कभी बाय द वे कभी गलती हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर सही जानकारी है हमारे गणित, तो हमारे गणित से नापेंगे तो कभी कभी गलती होगा। उस तरीके से 8 से शुरू किए, हम यहाँ 9.5 रखे हैं, यानी 9.5 का मतलब 19 इंच जंगा है उसका, पूरा हम ये राउंड है इसे भाग नापेंगे तो 19 इंच आएगा। अगर यहाँ 8 रख रहे हैं तो 16 इंच आएगा, यहाँ 8 गुना 16 हुआ ना। जैसे सामने वाला, इससे कि हम लोग समझ लेते हैं, जिससे कि हम लोग चलते हैं कि सामने वाला भाग हम कैसे समझेंगे, पीछे का भाग कैसे समझेंगे, आगे भाग। सुबह के टाइम सभी लोग उठते हैं, सूर्य निकलते हैं ना, हैं, सूर्य भगवान का जब लोग उनके सामने खड़े हो जाते हैं, जितना भी भाग धूप पर लगे वो सामने वाला भाग है, और जितना भी भाग धूप से छांव में चला गया वो हमारा बैक वाला भाग है। अब तो ऐसा समझ में ना कि सामना हम कैसे समझेंगे, बैक कैसे समझेंगे, तो क्लियर तो सबको दिखाई देता है ना चीज है। तो इसमें तो ये ध्यान देना कि जैसे अभी हम तो अभी और आगे चलेंगे तो कुछ और चीज बताएंगे जो कि सामने और बैक का जरूरत पड़ेगा कि बैक हमें कितना कम रखना, इसका भी कोई आधार होता होगा ना ये चीज रखने का?
हाँ तो वही चीज बोल रहे थे, जिससे जिस लड़की का मोहरी, जैसे कि अभी 11 नापी हो ना, किसी का 9 भी हो सकता है। हाँ, हम 9 से शुरू किए हैं, इसलिए हम छोटी बच्ची से लेकर शुरू करते हैं। जब मान लेते हैं कि लंबाई 36 इंच है, अभी छोटी सी बच्ची है, ठीक ना, वो पहनना चाह रही है, उसकी मोहरी वाला भाग 9 इंच है, 9 इंच है, 9.5 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 11.5 होगा, 12 होगा, जो भी होगा हम रखते जाएंगे। ये भी बताए कि मोहरी वाले भाग में 9.5 नहीं लगता है, तो उसमें सीधे सीधा हम 1 पर जाएंगे। इससे 9 के बाद 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर आवश्यकता अनुसार जिसे देख लेंगे उस तरीके से हम उसको कर लेंगे। कब? जब हमें जिस चीज का जानकारी रहेगा तब। फाइनल हो रहा है ना इस पे हैं? अब यहाँ से क्या करते हैं, जैसे हम 9.5 रख दिए हैं, तो 9.5 वाला ही भाग आखिर हम किस रख दिए, क्योंकि वो आधा इंच, क्योंकि हमें मोहरी 11 था, तो ये 9 9.5 पर हम रखेंगे तो बिल्कुल फिट आएगा। इससे फिटिंग कपड़ा है ना ये चीज, ठीक है, इसलिए हमें पता है चीज कितने पर देंगे तो फिट आ जाएगा, ठीक। तो उस तरीके आप लोगों को जानना है। तो अभी देख ले, अब यहाँ से क्या करते हैं, एक निशान बना लेते हैं। देखिए यहाँ से इस तरीके से, हम अपने से कुछ नहीं बोले हैं, जैसे से निशान लगा है उसी तरीके से हम निशान लगा रहे हैं। देखिए ये चीज, और यहाँ से यहाँ तक, जिससे कि यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे इसको। देखिए ये मिल जाएगा अपने आप, ठीक। ये भाग जो है मिला लेंगे। अब जैसे अब थोड़ा सा इसको काट कर जैसे दिखाते हैं, प्रतिभा काटी थी ना, अब देखना वही चीज। इसमें कहीं पूछना तो नहीं है ना, इसमें कोई सवाल है? कुछ भी कहीं पूछना है इसमें? नहीं सर। ये ध्यान देना है कि आत्मनिर्भर बनना होगा, इसलिए कि आज हम बता रहे हैं, कल इसके बारे में आपके घर का सदस्य कोई नहीं जानता है। जी सर। खुद गलती करोगी या खुद ही बनाएंगे, ठीक, खुद ही गुरु, हाँ, खुद ही। तो ये चीज